सोनू ने सब कुछ देख लिया। पापा पापा मुझे अपना मोबाइल दो ना, मुझे कार्टून देखना है। 7 साल की छोटी सी देवांशी ने अपने पापा मोहन जी से कार्टून देखने के लिए मोबाइल की मांग की। मोहन जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अभी काम है, बाद में दूंगा। वेदांशी ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत कार्टून देखकर दे दूंगी। मोहन जी ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, बाद में दे दूंगा। रोती हुई वेदांशी अपनी मम्मी के पास गई और कहा, देखो ना मम्मी, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं। वेदांशी की माँ रिया चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे भी ना मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी है ना, उनका बेटा सोनू की उम्र हमारी बेटी से 2 या 3 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो तब मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बर्ताव करता है सोनू, लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बातचीत करने में अपने माँ पापा की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ पापा भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ बैठकर टीवी देखना, सिनेमा देखना, साथ में घूमना फिरना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है सोनू के पापा ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से सोनू इतना स्मार्ट है कि वो खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। और एक आप हो, लैपटॉप तो छोड़ो, उसे तो मोबाइल तक नहीं देते। मोहन जी ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसके आँख और दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रिया कुछ नहीं बोली तो मोहन जी ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 20 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम सब मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। रिया ने कहा, ठीक है, तब तक मैं वेदांशी को भी तैयार कर दूंगी। मोहन जी भी हाँ बोलकर घर से बाहर चले गए, लेकिन 11 बजे के गए मोहन जी 1 बजने तक भी घर वापस नहीं आए। इस बीच रिया ने उन्हें फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उनका फ़ोन हर वक्त व्यस्त ही बता रहा था। रिया को मोहन जी की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक मोहन जी आए नहीं। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार मोहन जी का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन उठाते ही रिया बोल उठी, क्या हुआ, 10 मिनट का बोल गए थे, 2 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। मोहन जी ने बताया, आज के घूमने का प्लान कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को जाएंगे। रिया ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? मोहन जी ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। रिया चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? मोहन जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। शाम तक मोहन जी वापस आए। आते ही रिया ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब वेदांशी को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार हुए बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह कब हम सबके साथ घूमने जाएंगे। मोहन जी ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय रिया ने मोहन जी से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम में व्यस्त थे? मोहन जी ने बताया, वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा कि पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो सोनू, वो 10 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची जिया के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख
हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो तो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माता पिता इन्हें। भीड़ जमा देख मिश्रा जी भी दौड़ते हुए आए और अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। मिश्रा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ तक उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और सोनू को साथ में लेकर मिश्रा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक गार्डन में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या सोनू किसी बुरी संगत में है जो इतनी गंदी बातें सीख रहा है? मिश्रा जी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई हैं। इसे तुरंत किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि आखिर इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें लेकर एक मनोचिकित्सक के पास गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद सोनू ने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, वैसे ही जैसे मेरी मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं मम्मी मुझसे बहुत ही प्यार से बातें करती हैं, और जब भी पापा आने वाले रहते हैं मेरी मम्मी मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। पापा के आने से पहले मम्मी के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देखकर मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी मम्मी अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने के पहले मम्मी मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो दोनों कैसे गेम खेलते हैं। सोनू की यह सब बातें सुनकर मेरे और मिश्रा जी के तो पसीने छूट गए। डॉक्टर ने सोनू को कुछ दवाइयाँ दी है और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे। उसके सारे खिलौने तुरंत बदल दिए जाएं। उसे माता पिता दोनों का भरपूर समय दे। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना करे। उन्हें फ़ौरन यह जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस घटना को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट प्रोवाइड करा कर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सके। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा छाप छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। रिया ये सब सुनकर अचंभित रह गई। मोहन जी ने आगे कहा, जब मिश्रा जी ने घर आकर सोनू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट की हिस्ट्री थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर तो रिया कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में ही इस्तेमाल करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा टाइम बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। मोहन जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे ज़रूरी बात कि उनके साथ ढेर सारा समय बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर करें।